शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास बुक रेजुलेशन का 4th चैप्टर। चैप्टर नेम है ड्रोट। ड्रोट मीन्स होता है सूखा। सूखा मीन्स अकाल। जो अकाल पड़ता है जब बारिश नहीं होती है और जो सूखा कहलाता है, मतलब जब जमीन पूरी सूख जाती है उसको बोलते हैं हम ड्रोट। ड्रोट ये जो चैप्टर है वो शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये एक फेमस नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जो स्टार्टिंग की जो 20वीं शताब्दी थी उस टाइम के, लेकिन क्वेश्चन है वो एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा। हम चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे सीधा। तो देखो ड्रोट जो चैप्टर है ड्रोट, उसके अंदर गरीब किसान की क्या स्थिति होती है, कैसे वो अपने दिन है वो कैसे गुजारता है, कैसे कैसे वो रहता है, तो वो सारी चीजें हैं वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर, कि जो विलेज है जिस गांव की स्टोरी ये चल रही है उसका नाम क्या है, काशीपुर। तो गांव है उसका नाम था काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, ये एक छोटा सा विलेज था, छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर, तो इसके जो जमींदार थे, मतलब इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। स्टिल मतलब फिर भी, या फिर मतलब भी के लिए जोर देने के लिए यहाँ पे स्टिल या टिल का यूज होता है। तो देखो इट्स जमींदार, इसके जो जमींदार थे, मतलब गांव है वो छोटा था और इसके जो जमींदार थे वो भी क्या थे, छोटे थे, स्मॉलर थे। कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। Yet his tenants did not stand up to him. Yet फिर भी his tenants, उनके जो टेनेंट्स थे, मतलब जमींदार है वो छोटे थे, गांव भी छोटा था, लेकिन फिर भी उनके जो टेनेंट्स यानी उनके जो काश्तकार थे, मतलब उनके खेतों में जो काम करने वाले लोग थे, वो डेयर मतलब साहस करना, स्टैंड अप यानी खड़ा होना, टू हिम उनके सामने। लेकिन फिर भी उनके जो काश्तकार थे वो उनके सामने खड़े होने का साहस नहीं रखते थे, मतलब उनके सामने खड़े नहीं होते थे, उनकी आज्ञा का, उनकी बातों का वो पालन करते थे। ही वॉज सो रथलेस, और वो क्या होते थे, बहुत ही रथलेस होते थे, वो बहुत ही निर्दयी था। जो जमींदार था ना, जहाँ उस गांव का जमींदार, वो बहुत ही रथलेस था, बहुत ही निर्दयी था। जिस जमींदार की, जिस गांव की स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही है, तो जो जमींदार है उस जमींदार के बारे में देखो। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, तो उनके सबसे जो यंगेस्ट सन, मतलब उनके जो सबसे छोटे पुत्र था, उसका बर्थडे था। तो उसके बेटे के जन्मदिन की बात चल रही है। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रतन, अब तारक रतन नाम आया है, वो तारक रतन कौन है, द प्रीस्ट, पुजारी है। तो तारक रतन वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, कि तारक रतन जो कि पुजारी था वो अपने घर के रास्ते पे था, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, कि लैंडलॉर्ड के घर की तरफ से, अपने घर की तरफ के रास्ते पे तारक रतन जो पुजारी है वो था, मतलब वो लैंडलॉर्ड के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, वेयर जहाँ पे ही हैड बीन ऑफरिंग, वो कर रहा था क्या, प्रेयर जो प्रार्थना है, पूजा पाठ है, वो कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था, लैंडलॉर्ड के घर पे। ये जो पूरी स्टोरी है आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना के चलो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जमींदार है, उस जमींदार के छोटे बेटे का जन्मदिन है। तारक रतन जो कि पुजारी है उस लैंडलॉर्ड के घर में पूजा पाठ कर रहा था और उसके बाद में वो अपने घर लौट रहा था। उस घर के रास्ते की बात है। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, और ये मई के अंत का टाइम है, मतलब मई जो महीना होता है उस मई के अंत का टाइम है, मई महीने का। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन स्काई के अंदर, आकाश के अंदर जो क्लाउड है, बादल है, उसका एक पैच मतलब टुकड़ा, कि बादल का एक टुकड़ा भी आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पे बादल है वो नहीं थे। तो इसमें बताया है कि मई के महीने में जब इतनी गर्मी होती है और थोड़े थोड़े बादल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बताया है कि मई के महीने का मई का महीना खत्म होने जा रहा था, उसका अंतिम टाइम था, लेकिन आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। द रेनलेस फिर्मामेंट बर्ड फायर, द रेनलेस की वर्षा रहित जो फिर्मामेंट यानी जो आकाश था, वो पावर्ड होता है उड़ेलना, फायर यानी आग, कि वर्षा से रहित जो आकाश था वो आग बरसा रहा था, आग उड़ेल रहा था, मतलब कि गर्मी बहुत है। The field in front, stretching out to the horizon, had broken up into tens of thousands of pieces in the burning blaze. कि the field in front, कि सामने जो फील्ड यानी जो खेत था वो stretching मतलब फैला हुआ था, कहाँ तक, to the origin होता है क्षितिज, कि सामने जो खेत था वो क्षितिज तक फैला हुआ था, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप में खेत था। और वो खेत क्या हो गया है अभी, हैड ब्रोकन मतलब टूट गया था, किसमें, into tens of thousand, कि हजारों की संख्या में, टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों की संख्या में,
और फिसर्स यानी जो दरारें हो जाती है, इन द बर्निंग ब्लेज मतलब उन जलती हुई लपटों से, जो सूरज से आकाश से जो लपटें निकल के आ रही है गर्म, तो उन जलती हुई लपटों से जो खेत है जो कि क्षितिज तक फैला हुआ है उसमें हजारों लाइनें हैं वो दरार के रूप में आ गई है। मतलब वो जो ग्राउंड था खेत का वो फट गया है, दरारों में विभक्त हो गए हैं, दरारों में टूट गया है। हजारों की संख्या में जो दरारें आई है उनसे वो टूट गया है। गर्मी में जैसे जमीन चटक जाती है सूखी होकर के, तो वैसे जो उनका खेत था वो हो गया था। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। कि इट यहाँ पे खेत के लिए है कि इट लुक्ड यह दिखाई दे रहा था एज दो जैसे कि द लाइफ ब्लड मतलब जो जीवन रक्त है किसका, मदर अर्थ की मातृभूमि का, यानी कि हमारी जो धरती माता है, जो मातृभूमि यानी जो धरती माता है उसका जो जीवन रक्त है वो एक धुएं के समान, स्मोक यानी धुएं के समान उसके अंदर से मतलब उस जमीन के अंदर से बिना रुके, अनसीजिंगली मतलब बिना रुके निरंतर फ्लोइंग आउट बह रहा हो। क्या बह रहा हो? धरती माता से जो जीवन रक्त है वो एक धुएं के समान उसमें से निकल रहा हो, लगातार निकल रहा हो। ऐसी हालत है वो जमीन की हो गई थी। इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक सेंसस मूवमेंट, कि इफ वन गेज्ड यदि कोई एक व्यक्ति इनको गेज्ड यानी घूरता है लॉन्ग लंबे समय तक, एट इट्स राइजिंग मतलब इन उठते हुए क्या, फ्लेम लाइक जो लपटे हैं उनको लगातार कोई देख रहा हो। लपटे कैसे है? सेंसस मूवमेंट, सेंसस यानी जो घूमने वाली घुमावदार, तो मूवमेंट यानी हलचल। कि यदि कोई एक व्यक्ति इन घुमावदार मूवमेंट को, इन घुमावदार जो हलचल है उनको, लपटों के समान जो घुमावदार जो हलचल है, यदि एक व्यक्ति उनको घूरता लगातार घूरता रहता, देखता रहता, तो इट लेफ्ट हिम तो ऐसा लगता, इट लेफ्ट मतलब वो अगर इस टाइप से उस जमीन को अगर वो खड़े हुए ऐसे देखता रहता तो ऐसे लगता कि एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकनेस, कि इट वर कि वो था मतलब वो जो व्यक्ति है मानो कि वो कैसे है, ड्रंकनेस यानी नशे के अंदर, डेज्ड यानी वो चक्का रह जाना, घूरना। तो बता रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति लगातार इन घुमावदार वाली जो हलचल थी लपटों की, अगर उनको उठते हुए वो देखता रहता तो ऐसा लगता कि वो नशे के अंदर खड़ा है, नशे में एकदम भौचक्का सा खड़ा है, ऐसा वो व्यक्ति है वो लगता। तो खेतों की हालत है वो बहुत ही बुरी यहाँ पे बताई गई है, बारिश हो नहीं रही है। अब देखो एट द एंड ऑफ द फील्ड, अब यहाँ पे स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे किसके साथ क्या हुआ। कि एट द एंड ऑफ द फील्ड, जो खेत ओरिजिन तक दिखाई दे रहा था उस फील्ड के, उस खेत के अंत में मतलब उस खेत के एक सिरे पे, बिसाइड द रोड उस सड़क के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, तो वहां पे किसका घर था? देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर है वो था। द वेवर, जो गफूर क्या था? एक जुलाहा था। वेवर का मतलब होता है जुलाहा। Now that the mud walls were in ruins, the courtyard touched the public highway and the inner privacy was thrown on the mercy of the passerby. तो देखो गफूर के घर की क्या हालत बताई है कि now that, कि अब the mud walls were in ruins, कि जो मड वॉल यानी जो मिट्टी की जो दीवारें थी वर इन रूइंस, वो एकदम बर्बाद हो गई थी। मतलब मिट्टी की दीवारें जो थी वो टूट गई थी। उस गफूर के घर के अंदर जो दीवारें थी कच्ची बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, वो एकदम टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी। द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और जो कोर्ट यार्ड यानी जो आंगन था वो टच यानी छू रहा था किसको? द पब्लिक हाईवे, जो पब्लिक हाईवे था मतलब लोगों के लिए जो एक मार्ग बना हुआ था, जो रोड थी उसको आंगन है वो छू रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी, अब मान लो दीवारें हैं वो टूट गई, आंगन और जो रोड है वो एक साथ जैसे हो रही है, क्योंकि दीवारों से घर के अंदर क्या हो रहा है, आंगन है वो अंदर की प्राइवेसी प्राइवेट ही रहती है। लेकिन जब दीवार टूट गई है, आंगन खुला पड़ा है, तब क्या हो रहा है? द इनर प्राइवेसी, अंदर की जो प्राइवेसी थी, जो निजता थी, वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासरबाई, पासरबाई यानी जो राहगीर होते थे उनकी दया के ऊपर अंदर की प्राइवेसी है वो टिकी हुई थी, वो आ गई थी। मतलब जो अंदर की जो प्राइवेसी थी वो सारी लोगों को दिखाई दे रही थी। ऐसी हालत उसके घर की हो गई थी। आप पूरी की पूरी इमेजिनेशन अपने माइंड में बना के रहो कि ऐसे ऐसे गफूर का घर था और ऐसी जमीन हो गई थी। सारी की सारी स्टोरी अपने माइंड में चलनी चाहिए। अब देखो, हे अरे गफूर इज एनबडी इन, की क्या कोई अंदर है?
कॉल्ड आउट तारक रतन। तारक रतन ने बोला। जब तारक रतन घर लौट रहा था तो वहां से खेतों की स्थिति बता दी। अब बीच में गफूर का घर आया तो तारक रतन ने चिल्लाया। तारक रतन ने जोर से बोला कि क्या कोई अंदर है। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। और स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए, खड़ा कहाँ, शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में, बाय द रोड साइड कि रोड साइड यानी सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होते हुए तारक रतन ने चिल्लाया, चीखा, जोर से बोला कि अरे गफूर, क्या कोई अंदर है। वो डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। फादर इज डाउन विद फियर, कि फादर इज डाउन विद फियर, जो फादर है, जो मेरे पिताजी हैं, वो बुखार से पीड़ित हैं, उनको बुखार है। आंसर गफूर्स लिटिल डॉटर, उत्तर किसने दिया, गफूर की जो लिटिल डॉटर, जो छोटी बेटी थी, उसने उत्तर दिया। एज 10, वो देखो 10 इयर्स की थी, 10 साल की थी। अपीयरिंग एट द डोर, के दरवाजे पे आते हुए 10 साल की गफूर की छोटी सी बेटी ने उत्तर दिया कि फादर को बुखार है। फीवर, बुखार। कॉल द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल यानी बदमाश, की कॉल द स्काउंड्रल, उस बदमाश को बुलाओ। तारक रतन शाउटेड, तारक रतन है वो चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, द नॉइज मतलब जो शोर था, जो नॉइज था, वो ब्रॉट गफूर आउट, वो गफूर को बाहर ले आया। ब्रॉट आउट यानी बाहर लाना। गफूर को जो शोर हो रहा था वो बाहर ले आया, क्योंकि वो जोर जोर से बोल रहा था। शिवरिंग विद फीवर, बुखार से, शिवरिंग होता है कांपना, कि बुखार से कांपते हुए गफूर को शोर है वो बाहर ले आया। ए बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेशिया, कि ए बुल वाज टाइड, कि एक जो बैल था, एक बुल था, वाज टाइड वो बंधा हुआ था, कहाँ पे, टू द ओल्ड अकेशिया, पुराने अकेशिया, अकेशिया यानी एक बबुल का पेड़ होता है, उसके लिए आया है, कि एक पुराने बबुल के पेड़ से जो बुल है वो बंधा हुआ था। दैट लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, दैट यहाँ पे अकेशिया के लिए आया है, जो पेड़ था बबुल का, लीन यानी झुका हुआ था, अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल की टूटी हुई दीवार के सहारे झुके हुए उस पुराने अकेशिया यानी बबुल के पेड़ से एक बैल, एक बुल है वो बंधा हुआ था। What do I see there, कि what do I see there, मैं वहां क्या देख रहा हूँ, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। डिमांडेड तारक रतन ने डिमांड करी थी। तारक रतन ने बोला। इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ इशारा करते हुए तारक रतन ने कहा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज, क्या तुम रियलाइज करते हो, क्या तुम महसूस करते हो, दैट की द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जो लैंडलॉर्ड है, जो हमारे मालिक हैं, वो इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, वो इसको सहन है वो नहीं करेंगे। और लैंडलॉर्ड कौन है, जमींदार। हिज फेस वाज क्रिम्सन, क्रिम्सन होता है लाल, विद इंडिग्नेशन, कि उसका जो चेहरा था वो इंडिग्नेशन यानी घृणा से या क्रोध से उसका चेहरा लाल हो गया था। एंड द हीट, या और फिर गर्मी से, किस से लाल हो गया, एक तो इंडिग्नेशन एंड द हीट, तो गर्मी से और घृणा से उसका चेहरा है वो लाल हो गया था। देखो, द हीट ऑफ द सन, साथ में लिखा हुआ है द हीट ऑफ द सन, कि सूर्य की गर्मी और घृणा, सूर्य की गर्मी और घृणा से या फिर क्रोध से उसका चेहरा है वो लाल हो गया था, ऐसा यहाँ पे बताया है। तारक रतन बोल रहा था, देखो, इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हर्ष, इट शुड बी एक्सपेक्टेड, कि ऐसी एक्सपेक्ट की जाती थी, ऐसी आशा की जाती थी, दैट की हिज वर्ड्स, कि उसके जो शब्द है, शुड बी हॉट एंड हर्ष, कि उसके शब्द भी गर्म और हर्ष यानी कठोर होंगे, ऐसी आशा की जाती थी। जब तारक रतन ने इतनी कठोर शब्द में गुस्से के साथ बोला तो ऐसा सोचा गया कि वो भी ऐसे ही आंसर देगा। बट गफूर, लेकिन जो गफूर था वो सिंपली लुक्ड एट हिम, उसने बस सिंपली लुक्ड एट हिम, सिंपली यानी साधारण रूप से उसकी तरफ देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, कि अनेबल यानी असमर्थ, टू फॉलो द इम्पोर्ट यानी जो मीनिंग था, ऑफ हिज वर्ड, कि उसके शब्दों के मीनिंग को अनुसरण करने में या उसके शब्दों के मीनिंग को समझने में असमर्थ होते हुए गफूर बस उसको देखता रहा। वेल, अच्छा सर, तारक रतन ने कहा कि आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, क्या ऐसा मैंने देखा था, आई इट टाइड, कि इसको बंधे हुए देयर इन द मॉर्निंग, कि वहां पे सुबह मैंने इसको बंधे हुए देखा था, किसको, उस बुल को बंधे हुए मैंने सुबह देखा था। एंड इट्स स्टिल देयर, इट वॉज स्टिल देयर, और अभी भी वो वहीं था। तो यह बोल रहा है, तारक रतन बोल रहा है कि सुबह भी यहीं बंधा था और अभी यहीं बंधा है। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, कि इफ द बुल डाइज, कि यदि ये जो बुल, ये जो बैल है वो डाइज यानी मर जाता है, तो योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो योर मास्टर तुम्हारा जो मालिक है, मीन जो जमींदार है, वो फ्ले यानी कोड़े मारना, यू अलाइव, कि तुम्हें जीते जी कोड़े मारेगा।
कोड़े मारेगा, कोड़े मारने से मतलब होता है चमड़ी उधेड़ना। तो ये बोला है कि यदि ये बुल मर जाता है तो मालिक है वो तुम्हारी जीते जी चमड़ी उधेड़ देगा, तुम्हें कोड़े मरवाएगा। अब वो गफूर आंसर देता है व्हाट शैल आई डू फादर, कि मालिक, फादर यहाँ पे पिताजी नहीं है, मालिक के लिए आया है। व्हाट शैल आई डू, कि मालिक मुझे क्या करना चाहिए। आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ, निसहाय हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, मैं मजबूर हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि आई हैव हैड फीवर, कि मुझे बुखार था, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार था। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, आई कांट टेक हिम, मैं उसको नहीं ले जा सकता, हिम बुल के लिए आया है, आउट टू ग्रेज, कि चढ़ने के लिए मैं उसे बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, कि मैं बीमार महसूस करता हूँ, मतलब वो बीमार है, वो उसके बुखार है, तो वो बोल रहा है कि मैं उसको बाहर नहीं ले जा सकता। तो वो जो तारक रत्न है वो बोलता है कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, कि कांट यू लेट हिम, क्या तुम उसको नहीं छोड़ सकते, क्या तुम उसको अनुमति नहीं दे सकते। ग्रेज बाय हिमसेल्फ, कि अपने आप चढ़ने के लिए क्या तुम उसको अनुमति नहीं दे सकते, मतलब उसको खुला छोड़ दो, अपने आप चढ़ लेगा। वेयर शेल आई लेट हिम गो फादर, कि मालिक वेयर शेल आई लेट हिम गो, मतलब मैं उसे कहाँ जाने दूं। क्योंकि जब तारक रत्न बोलता है कि तुम उसको खुला छोड़ दो, वो अपने आप चढ़ लेगा, तब वो बोलता है गफूर कि मालिक वेयर शेल आई लेट हिम गो, कि मैं उसे कहाँ जाने दूं। पीपल हैवंट थ्रेश्ड देयर पैडी येट, कि पीपल लोगों ने हैवंट थ्रेश्ड मतलब निकाल लेना, धान में से जो अनाज निकालते हैं उसके लिए आया है। देयर पैडी मतलब धान, येट अभी तक, कि लोगों ने अभी तक धान में से भूसा नहीं निकाला है, अभी उसको निकाला नहीं है अनाज। इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, वो अभी भी फील्ड्स में है, अभी भी खेतों में है। द स्ट्रा हैजंट बीन गैदर्ड, जो स्ट्रा यानी जो भूसा है वो अभी तक इकट्ठा नहीं किया गया, गैदर होता है इकट्ठा करना, तो जो भूसा है उसको इकट्ठा नहीं किया गया। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, की प्रत्येक चीज वो क्या हो रही है, बर्न टू द सिंडर्स, मतलब अधजली सी हो गई इस गर्मी की वजह से, कि प्रत्येक चीज है वो अधजली सी हो गई है, मतलब आधा अधूरा काम है और गर्मी, इतनी गर्मी है, कोई भी चीज अच्छे से हो नहीं रही है। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, तो इस गर्मी की वजह से क्या बताया है कि देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, की घास का एक ब्लेड यानी तिनका, एनीवेयर, की कहीं पर भी घास का एक तिनका भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, कि मैं कैसे उसको लूज छोड़ दूं, उसको खुला छोड़ दूं फादर मालिक। ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रा, कि ही माइट स्टार्ट वो शुरू कर देगा, पोकिंग हिज नोज यानी अपनी नाक को घुसेड़ना, मतलब अपना मुंह मारना वो शुरू कर देगा, इनटू समबडीज पैडी, की वो किसी के धान में वो अपना मुंह मारना शुरू कर देगा, और ईटिंग समबडीज स्ट्रा या फिर किसी के स्ट्रा को, किसी के भूसे को वो खा जाएगा अगर मैं उसको खुला छोड़ दूंगा तो। तारक रतन सॉफ्टन ए लिटिल, अब क्या हुआ, तारक रतन थोड़ा सा सॉफ्टन हुआ, मतलब थोड़ा सा दयालु हो गया। जब उसने अपनी ये सारी चीजें बताई तो उसको थोड़ी दया आ गई। तो अब वो बोलता है बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मंच, कि बट लेकिन यू कैन एटलीस्ट टाई हिम, कि तुम कम से कम उसको टाई कर सकते हो, उसको बांध सकते हो, इन द शेड छाया में, समवेयर, कि किसी छाया वाली जगह में तुम कम से कम उसको बांध सकते हो। एंड गिव हिम, और उसको दे सकते हो बंडल ऑफ स्ट्रा, कि भूसे का एक बंडल या फिर दो, टू मंच यानी चबाने के लिए, कि तुम उसको चबाने के लिए भूसे का एक या दो बंडल भी दे सकते हो, या उसको छाया में कहीं बांध सकते हो। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, कि क्या तुम्हारी डॉटर ने, क्या तुम्हारी पुत्री ने राइस नहीं पकाया, चावल नहीं पकाया। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, कि वाई नॉट, क्यों नहीं, गिव हिम, उसको देते हो, ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, कि उबले हुए चावलों का पानी, एक उबले हुए चावल का जो पानी है, पानी भरकर के एक जो टब है, क्या तुम उसको नहीं दे सकते हो। मतलब तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए क्या, अगर चावल पकाए हैं तो उस उबले हुए चावल का जो पानी होता है उसको एक टब भर करके उसको नहीं दे सकते हो। लेट हिम ड्रिंक इट, उसको वह पी लेने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, अब गफूर उसका कोई उत्तर नहीं देता है। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रतन, और वो तारक रतन की तरफ हेल्पलेसली देखता है, निसहाय होकर के देखता है। एंड ए डीप शाई एस्केप्ड हिम, और एक डीप शाई, एक जो गहरी आ है वो उसको एस्केप यानी बचा लेती है उससे, मतलब उस तारक रतन से एक गहरी आ उसको बचा लेती है। तो वो सिर्फ आ भरता है और कुछ भी नहीं बोलता। जब उसको वो जो बॉइल्ड राइस के लिए, वाटर के लिए बोला जाता है कि तुम्हारी पुत्री ने क्या चावल नहीं पकाया, क्या तुम्हारे पास एक भूसे का बंडल भी नहीं है।
तो जो आ बढ़ता है तो तारक रतन बोलता है कि आई सी, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, कि तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, मतलब तुम लोग चावल भी नहीं खाते हो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रा, कि वॉट हैव यू डन, तुमने क्या किया, विद योर शेयर, अपने हिस्से के साथ, ऑफ स्ट्रा, कि स्ट्रा का यानी भूसे का जो तुम्हारा हिस्सा था उसके साथ तुमने क्या किया। आई सपोज, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि यू हैव गॉन, तुम चले गए थे, मीन्स तुम मार्केट चले गए थे, बाजार चले गए थे, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दिया था, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, योर बेली, बेली यानी पेट, कि अपने पेट को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने उसे बेच दिया, और तुम बाजार चले गए और तुमने अपने पेट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको बेच दिया, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में भी तो स्ट्रॉ का शेयर आया था, उसका तुमने क्या किया। नोट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, कि नोट सेव्ड नहीं बचाया, क्या नहीं बचाया, क्या इवन वन बंडल फॉर द बुल, तुमने इस बुल के लिए एक बंडल भी नहीं बचाया। हाउ केयरलेस यू आर, कि तुम कितने केयरलेस हो, कितने क्रूअल हो, कितने निर्दयी हो, तुमने एक बंडल भी इस बुल के लिए नहीं बचाया, पूरा बेच दिया। एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन गफूर सीम टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, कि एट दिस क्रूअल एक्यूजेशन, कि इस निर्दयी एक्यूजेशन के ऊपर, इस निर्दयी आरोप के बाद में गफूर प्रतीत हुआ, टू लॉस खोता हुआ, द पावर ऑफ स्पीच, कि अपने बोलने की शक्ति को खोता हुआ। ये जो गफूर है वो प्रतीत हुआ कब, इस निर्दयी आरोप के बाद में गफूर है वो अपने बोलने की स्पीच को खोता हुआ प्रतीत हुआ। This year I was to have received my share of straw, said गफूर slowly after a moment of hesitation, कि ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन होती है हिचकिचाहट, कि हिचकिचाहट के एक क्षण के बाद में गफूर ने धीरे से कहा, क्या कहा, कि दिस ईयर, इस साल, आई वॉज टू हैव, मुझे मिलना था, रिसीव्ड यानी प्राप्त करना था, माई शेयर ऑफ स्ट्रा, कि मेरे जो स्ट्रो का जो शेयर था, मेरे भूसे का जो हिस्सा है वो इस साल मुझे मिलने वाला था। ये बात गफूर ने धीरे से एक क्षण की हेजिटेशन के बाद में कही। बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, लेकिन जो मालिक थे, जो मतलब जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, केप्ट इट ऑल, इस पूरे को रख लिया, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, कि मेरे पिछले साल के रेंट के रूप में, पिछले साल के किराए के रूप में मालिक ने इस पूरे स्ट्रो को रख लिया था, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया था, लगान के बदले, रेंट यानी लगान के लिए आया है, कि उस लगान के बदले में रख लिया था। सर, श्रीमान जी, यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, की आप ही हमारे लॉर्ड, आप हमारे स्वामी हो और मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, आई इम्प्लोर्ड यानी इम्प्लोर होता है प्रार्थना करना, कि मैंने प्रार्थना करी, फॉलिंग एट हिज फीट, कि उसके पैरों में, फॉलिंग यानी गिरते हुए मैंने प्रार्थना करी, याचना करी। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, की वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊंगा, इफ यदि आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपके डोमेन, आपके राज्य को छोड़ देता हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेट मी हैव एटलीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, कि लेट मी हैव, कि भूसा तो कम से कम मुझे रखने दीजिए। देयर नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, कि मेरी रूफ पे, मेरी छत पे बिल्कुल भी स्ट्रॉ नहीं रहा, कोई भी बिल्कुल भी भूसा नहीं रहा। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास में केवल एक हट है, इन विच, जिसके अंदर टू फादर एंड डॉटर लिव, कि हम दोनों बाप बेटी हैं वो रहते हैं, ऐसा एक ही हट, एक झोपड़ी है वो हमारे पास में है। वी विल पेच द रूफ विद पाम लीव्स, कि वी विल पेच, हम पैच कर लेंगे, मतलब हम मरम्मत कर लेंगे रूफ की, विद पाम लीव्स, की पाम की जो लीव्स है, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे छत की हम मरम्मत कर लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और इस रेनी वेदर को मैनेज कर लेंगे, बारिश के मौसम को हम मैनेज कर लेंगे समहाउ, किसी भी तरह से। बट वॉट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन बिना फूड के, बिना भोजन के हमारा जो महेश है उसका क्या होगा। बुल का नाम है वो महेश है, तो बोल रहा है कि बिना भोजन के हमारे महेश का क्या होगा। हम तो पाम लीव से अपनी छत को मरम्मत कर लेंगे, बारिश का सीजन हम जैसे तैसे निकाल देंगे, एक झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन महेश का बिना भूसे के क्या होगा, ऐसा वो तारक रतन को बोलता है। कौन, गफूर। इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फोन इनफ ऑफ महेश, तो सो इसलिए, फोन इनफ मतलब लगाव होना, अत्यधिक पर्याप्त लगाव होना ऑफ महेश, तो इसलिए तुम्हें महेश से पर्याप्त लगाव है। दिस इज ए जोक, यह एक मजाक है। बट ही सरकेजम डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका जो सरकेजम यानी जो ताना होता है, जो टोंट होता है, जो स्टायर होता है, डिड नॉट रीच गफूर, वो गफूर तक नहीं पहुंचता।
बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन मालिक ने, अब गफूर आगे देखो कंटिन्यू बोलता है, ये जो बीच में लाइन जो तारक रतन ने बोली थी वो गफूर तक नहीं पहुंची। अब आगे गफूर बोलता है बट लेकिन द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने मुझ पे बिल्कुल भी पिटी नहीं दिखाई, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात है वो कंटिन्यू रखी, उसने कहना जारी रखा। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, कि ही गेव मी पैडी, उन्होंने मुझे धान दिया, टू लास्ट ओनली 2 months, कि केवल 2 महीने लायक ही धान है वो मुझे उन्होंने दिया। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, और मेरे स्ट्रा का जो शेयर था वो उन्होंने अपने स्टॉक में ऐड कर लिया, अपने हिस्से में ही रख लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, और महेश को इसका एक विस्प यानी एक तिनका तक, एक छोटा गट्ठा तक है वो इसका नहीं मिला महेश को। महेश है वो सीधा ही रह गया। अब बोलता वेल अच्छा, डोंट यू ओ हिम मनी, कि डोंट यू ओ यानी कर्जदार होना, कि डोंट यू ओ, क्या तुम कर्जदार नहीं हो, हिम मनी, क्या उसके तुम धन के या उसके क्या तुम रुपयों के कर्जदार नहीं हो। सैड तारक रतन ने कहा, अनमूड बिना हिले तारक रतन ने कहा कि क्या तुम धन के उसके कर्जदार नहीं हो। वाई शुडंट यू हैव टू पे, कि तुम उसको पे क्यों नहीं कर देते, तुम उसको क्या चुकाएगा नहीं, तुम्हें उसको चुका देना चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम आशा करते हो, द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, की जो लैंडलॉर्ड है मालिक तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, क्या ऐसी तुम आशा करते हो, तुम्हें उसका धन है वो चुका देना चाहिए, ऐसा है वो तारक रतन बोलता है। अब गफूर आंसर देता है बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, बट वॉट एम आई टू पे, कि मैं किससे पे करूं विद हिम विद, कि उसको जो पे है उसका भुगतान है वो मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे उसको चुकाऊंगा। वी टिल 4 बीघा ऑफ लैंड फॉर हिम, कि हम वी टिल यानी जोतना, कि हम जोतते हैं 4 बीघा 4 बीघा ऑफ लैंड जमीन फॉर हिम उसके लिए, कि हम उसके लिए 4 बीघा जमीन जोतते हैं। बट लेकिन द पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन जो पैडी है जो धान है वो ड्राइड अप यानी सूख गया इन द फील्ड्स खेतों में। ड्यूरिंग द ड्रोट्स इन द लास्ट 2 years, ड्यूरिंग यानी दौरान, ड्रोट्स यानी जो सूखा, इन द लास्ट 2 years, के पिछले 2 सालों के अंदर, सूखे के दौरान खेतों में जो पैडी जो धान था वो सूख चुका है। माई डॉटर एंड आई, मेरी डॉटर और मैं क्या करते हैं, आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, कि माई डॉटर एंड आई, मेरी पुत्री और मैं, हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त नहीं है, मतलब मेरी पुत्री और मेरे पास में खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लुक एट द हट, झोपड़ी की तरफ देखो। वेन इट रेन्स, कि जब बारिश आती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर, कि मैं जो नाइट है जो रात्रि है वो स्पेंड करता हूँ, व्यतीत करता हूँ विद माई डॉटर, मेरी पुत्री के साथ। हडल्ड इन वन कॉर्नर, कि एक कोने में, हडल यानी सिमट करके, एक कोने में दुबक करके मैं पूरी रात है वो अपनी पुत्री के साथ स्पेंड करता हूँ। वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, कि हम हमारे जो लेग्स है जो पैर है उनको भी हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसको भी हम फैला नहीं सकते। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, कि तुम उसकी रिब्स जो उसकी रिब्स है यानी जो पसली हैं उसको भी तुम गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ हे फॉर हिम, कि उसके लिए मुझे जो है यानी जो ग्रास है, घास है, उसका एक बिट, एक टुकड़ा है वो आप मुझे उधार दे दीजिए, कि मुझे थोड़ा सा जो घास है वो मुझे आप उधार दे दीजिए, सो दैट, ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2, ताकि ही कैन हैव वो रख सके समथिंग कोई चीज टू ईट खाने के लिए, फॉर ए डे और 2, कि 1 या 2 दिन खाने के लिए वो कुछ अपने पास रख सके, वो कुछ खा सके। इन गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रतन फीट, और तारक रतन के चरणों में जमीन पे गफूर है वो गिर गया, मतलब उससे भी गिड़गिड़ा के वो भीख मांगने लगा ताकि उसको कुछ चीज है वो खाने के लिए उधार दे दे। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी इन वीडियो से जो लाभ है वो मिल सके। ओके, बाय।